नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्से वे चैनल पर। तो आप लोग भी इस चैनल से जुड़ करके मैथ और इंग्लिश पढ़ने की तैयारी कर रहे होंगे या फिर अभी पढ़ रहे होंगे। तो आगे यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग एक 500 क्वेश्चन की रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें से 12 पार्ट हो चुके हैं। आज ये पार्ट नंबर 13 है। फिर से हम लोग करेंगे 10 क्वेश्चन, 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे ही करके हम लोग करेंगे 500 क्वेश्चन पूरा। तो इस 500 क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरे गणित का रिवीजन करा देंगे आप लोग का। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज हो सकता है जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन किस चैप्टर से होंगे, वो सारे क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से होंगे। चैप्टर नंबर 7 उसी से होगा। 6 नहीं 7 है, 7। आगे यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बिंदु दे दिया है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस सूत्र को याद रखना है कि ये सूत्र लगता है x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। इस सूत्र को याद करेंगे तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे t बराबर कोष्टक के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे t, और यहाँ पे x2 x1 का मान रखते हैं। तो x2 का मान 3 दिया है, x1 का मान 8 दे दिया है। इनका होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 का मान -6, y1 का मान यहाँ पे -2 माइनस माइनस प्लस का 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। d बराबर यहाँ पे रखेंगे, इसका मान घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, और इनको घटाएंगे तो माइनस का 4, और इनका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का 16 होता है, और इनको जैसे ही जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 11, 3 1 4 41 आ जाएगा डी का मान। तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी कह सकते हैं कितना आ जाएगा, 41। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु 3 कामा -4 की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से इसी चैप्टर का है पूरा ये। तो आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर से होंगे। तो यहाँ पे जब कभी भी ऐसा कहेगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र होता है, इसमें डायरेक्टली x1 x2 ये y1 ये सब नहीं मानना पड़ता है। जब कभी भी कहेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मूल बिंदु से कह देता है, तो इसका मतलब यहाँ पे d बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x2, x2 लगाएंगे नहीं, यहाँ पे x अकेले कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पे, तो यहाँ पे लिखेंगे x अकेले। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर x प्लस वाई, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये x होगा, ये y होगा, तो यहाँ पे d बराबर रखेंगे, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, और इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। जैसे इनको जोड़ेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, 25। बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, d बराबर 5, प्लस माइनस में भी कह सकते हैं, और x नहीं होगा, t बराबर होगा। ये इनके बीच की दूरी होगी। मूल बिंदु से जब भी दूरी कहेगा तो यही सूत्र लगाएंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, विभाजन का सूत्र प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। ये विभाजन का सूत्र इसमें नहीं लगता है। क्या सिद्ध करना है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2 और उसके बाद 3, 8 और -1, 4 संरेख हैं। तो संरेख होने का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे संरेख का सूत्र, चाहे तो लिख सकते हैं, लिखेंगे संरेख के सूत्र से। तो यहाँ पे लिखेंगे संरेख के सूत्र से, तो वो सूत्र क्या होता है, x1 y2 माइनस y3, और फिर उसके बाद प्लस x2, और कोष्टक में हो जाएगा y3 माइनस y1, और फिर उसके बाद प्लस x3, और फिर यहाँ पे होगा y1 माइनस y2 बराबर 0। ये होता है संरेख होने का सूत्र। लेकिन जब त्रिभुज का सूत्र कहेगा तो यहीं पे 1/2 लगा देते हैं, और इसी सूत्र के माध्यम से हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पे x1 y1
और ये आएगा x2, ये आएगा y2। और फिर यहाँ पे लिखेंगे ये होगा x3, ये होगा y3। इनका मान रखेंगे, अगर इनका मान 0 आ गया तो समझ लेना कि ये संरेख हैं, अगर इसका मान 0 नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा। तो x1 का मान अगर देखें तो कितना दिया है 2, y2 का मान अगर देखें तो कितना दे दिया है, y2 का मान 8, y3 का मान देखेंगे तो 4, और फिर उसके बाद प्लस x2 का मान अगर देखें तो कितना दे दिया है, x2 का मान -3, -3 रख लेंगे। और y3 का मान कितना दे दिया है 4, y1 का मान कितना दे दिया है -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, और प्लस x3 का मान कितना दे दिया है -1, और फिर उसके बाद y1 का मान कितना दिया है -2, y2 का मान कितना दे दिया है 8, और फिर उसके बाद इनके बराबर हमको हल करना है 0, तो यहाँ पे बराबर कर लेना 0, और फिर उसके बाद इनको घटाएंगे तो ये 4 आएगा, और इनको अगर गुणा करा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 3 गुणेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा जोड़ेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर हमको 0 ले आना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इनका गुणा कराएंगे तो 8, इनका गुणा कराएंगे तो 18, इनका गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 10 बराबर 0, और 10 8 18 यहाँ पे हो जाएगा माइनस के, ये 18 लिखा है बराबर 0, अगर इन दोनों को काट देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 0 बराबर 0। ये हो गया 0 बराबर 0, तो यहाँ पे लिखिए, कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये क्या होंगे, संरेख होंगे। क्वेश्चन अगला देखेंगे, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये संरेख हैं। फिर से वही आ गया है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे संरेख के सूत्र से, यहाँ पे लिख देंगे संरेख के सूत्र से। यहाँ पे जब लिख लेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे सूत्र x1, और फिर यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2, और फिर यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस y1, और फिर उसके बाद प्लस x3, और फिर उसके बाद y1 माइनस y2 बराबर कर लेंगे 0। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये y1, x2 y2 और x3 y3, इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, और आगे यहाँ पे लिखेंगे x1 का मान अगर रखेंगे तो 1, y2 का मान रखेंगे -2, y3 का मान रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, ये माइनस का 16, x2 का मान यहाँ पे रखेंगे 3, और y3 का मान यहाँ पे 16, y1 का मान कितना दे दिया है 4, और प्लस x3 का मान देखेंगे तो माइनस का 3, और फिर उसके बाद y1 का मान अगर देखेंगे तो 4, y2 का मान देखेंगे तो -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 0 ले आना है। इसको हल करेंगे तो 1 इंटू का यहाँ पे माइनस का 18 हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस का 3, और यहाँ पे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, बराबर का हमको 0 लाना है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 18, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 18 त्रिक 54, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 12 यहीं 36, और इनको जोड़ देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, अगर यहाँ पे -18 जोड़ेंगे तो -36 हो जाएगा, अगर -18 जोड़ेंगे तो -36 हो जाएगा, इधर प्लस का 36 लिखा है, और बराबर यहाँ पे 0 था, ये भी बराबर 0 था, तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 0 बराबर 0। अतः कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, संरेख होंगे। इस तरीके से इसको करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इस तरीके से लिखेंगे। इनका क्षेत्रफल जब लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर उसके बाद बराबर करेंगे 1/2 लिखेंगे, कोष्टक के अंदर लिखेंगे x1, और फिर उसके बाद y2 माइनस y3, और फिर उसके बाद प्लस x2, फिर कोष्टक में लिखेंगे y3 माइनस y1, और फिर उसके बाद यहाँ पे x3, और फिर उसके बाद y1 माइनस y2। इतना लिखने के बाद कोष्टक बंद कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा फिर x1 y1 x2 y2, और फिर उसके बाद x3 y3, और फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे 1/2, और फिर उसके बाद x1 का मान रखेंगे तो 3,
y2 का मान रखेंगे 0, y3 का मान रखेंगे 4 और फिर उसके बाद प्लस x2 का मान रखेंगे 7 और फिर यहाँ पे रखेंगे y3 का मान 8। तो यहाँ पे हो जाएगा y3 का मान हम कितना रख दिए हैं, यहाँ पे y3 का मान हम 4 रख दिए हैं, तो यहाँ पे भी y3 का मान 4 ही होगा। y3 का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस y1 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और फिर उसके बाद यहाँ पे और किसका मान 0 है, y2 का मान प्लस x3 का मान कितना है 8, y1 का मान 0 और y2 का मान कितना है 0। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 और फिर यहाँ पे अंदर गुणा कराएंगे तो -12, यहाँ पे प्लस का 28 और यहाँ पे गुणा कराएंगे पूरा 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 1/2 और इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 1, 16 और इसको अगर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आंसर आएगा 8 वर्ग इकाई। ये इसका आंसर आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। और फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इसमें क्या कह रहा है कि बिंदु कह रहा है कि इतना 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 है, तो ये संरेख है, तो इसके बाद आगे कह रहा है ए का मान बताइए। इस हिसाब से यहाँ पे x1 का मान ये होगा, y1 का मान ये होगा, x2 का मान ये होगा और फिर उसके बाद ये y2 का मान होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे x3 का मान होगा, ये y3 का मान होगा। और यहाँ से जब हल करेंगे तो यहाँ पे संरेख है तो लिखेंगे संरेख के नियम से या सूत्र से, संरेख के सूत्र से इतना लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे सूत्र लिखेंगे तो x1 और कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ बड़ा कोष्टक नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 और फिर उसके बाद प्लस x2 y3 माइनस y1, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर प्लस x3 और यहाँ पे आएगा y1 माइनस y2 और फिर उसके बाद बराबर का 0। इसके हिसाब से सबका मान रखा जाए तो x1 का मान 1, y2 का मान 1, y3 का मान 11 और फिर उसके बाद प्लस x2 का मान a और y3 का मान 11, y1 का मान 5 और फिर उसके बाद प्लस x3 का मान 4, y1 का मान 5, y2 का मान 1। हल करने के बाद बराबर 0 करेंगे, इसको घटाएंगे तो 1 इंटू का माइनस का यहाँ पे 10 और प्लस यहाँ पे a लिखा रहेगा और इनको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 बराबर 0 हो गया। अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 6a हो गया। यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये 4 चौक 16 हो गया, बराबर का 0 हो गया। इनको घटा लेते हैं तो यहाँ पे 6a और प्लस का ये 6 हो गया, बराबर का 0 हो गया। इनको उधर भेजो तो 6a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 6, इनको नीचे भेजो तो a बराबर आएगा 6 माइनस का 6। ये इनको काटेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1, तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं a बराबर कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। इस तरीके से इसका आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आप देखेंगे अगला 7वां। 7वें में क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु इनके इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फिर से d बराबर हमको कहेगा निकालने के लिए, तो यहाँ पे लगा देंगे सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लिखेंगे दूरी के सूत्र से प्लस और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 और यहाँ पे लिखेंगे x2 y2। इतना लिखने के बाद आगे d बराबर लिखेंगे कोष्टक के अंदर x2 का मान 36 और x1 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, इनका होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 का मान हो जाएगा 15, y1 का मान 0, इनका भी कर देंगे होल स्क्वायर। d बराबर यहाँ पे आएगा कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 225, इनको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11, 9 2 11 1 12 और यहाँ पे 14 1 15, 15 21। अगर इसको लिखेंगे तो ये होता है 39 गुणे 39 और इसको अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा d बराबर ये 39 आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ये इनके बीच की दूरी हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3
को मिलाने वाली रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे, ऐसे पॉइंट बनाएंगे, इसको ए कह देंगे और इसको बी कह देंगे और इस पॉइंट को सी कहेंगे। इनके निर्देशांक पूछ रहा है और ये इनको 2:3 के अनुपात में बांटता है। इसको m1 कहेंगे, इसको m2 कहेंगे। जो इधर लिखा है उसको कह देंगे यहाँ पे -1,7 और जो इधर लिखा है उसको कह देंगे 4,-3। और जब इतना लिख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x1 y1, ये आएगा x2 y2। यहाँ पे लिखेंगे c के निर्देशांक, c के निर्देशांक लिखेंगे, c के निर्देशांक। जब यहाँ पे लिखेंगे c के निर्देशांक तो यहाँ पे आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 और कामा m1 y2 और प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। ये इतना लिखने के बाद यहाँ पे सब का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, m1 का मान 2 और x2 का मान 4 और फिर उसके बाद प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान कितना दे दिया है -1 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 m1 m2 और फिर उसके बाद कामा m1 का मान दिया है 2, y2 का मान दे दिया है -3 और फिर उसके बाद प्लस m2 का मान यहाँ पे आ जाएगा कितना, m2 का मान 3 और y1 का मान यहाँ पे आएगा 7 और बटे में हो जाएगा 2 + 3 और इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ -3, यहाँ पे बटे का हो जाएगा 5 और यहाँ पे आएगा -6 और 7×21 और यहाँ पे आएगा 5। जब इसको और सॉल्व करेंगे c के निर्देशांक तो उसको हम कह देंगे x, y कहेंगे तो इनका मान जो आएगा इसको घटाएंगे तो ये 5/5 और इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15/5 और इनको जब काटेंगे तो ये 1 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा तो ये जो हो जाएगा 1,3 और यहाँ पे कहेंगे x, y तो x, y का मान कितना आ जाएगा 1,3। यहाँ पे कह सकते हैं 1,3। तो यहाँ पे नीचे लिख देना कि c के निर्देशांक, नीचे क्या लिखेंगे, c के निर्देशांक, बिंदु c के निर्देशांक, बिंदु c के निर्देशांक, c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1,3 हैं। बस इतना लिख देना है, नीचे ये इतना लिखना अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर में क्या कह रहा है, इसको कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा t बराबर √ के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे x1 और x और y ये हो जाएगा, इनका मान रखेंगे तो मूल बिंदु से दूरी के सूत्र यहाँ पे लिख लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे और जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 100 और जब इसको बाहर निकालेंगे तो t का मान कितना निकलेगा 10। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी या मूल बिंदु से दूरी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो बिंदु x, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी 5 इकाई है तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से। तो यहाँ पे जो दूरी का सूत्र होता है वो d बराबर होता है √ के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद यहाँ पे इनका t का मान दे दिया है तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये होगा x2 और ये हो जाएगा y2 और फिर उसके बाद वो होगा t का मान 5 दे दिया है, ये इधर आएगा तो इधर स्क्वायर बन जाएगा और बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, अब रखेंगे x2 का मान, x2 3 दिया है और फिर उसके बाद x1 का मान x दिया है, इनका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान कितना दिया है 2 और y1 का मान कितना दिया -1 तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस x स्क्वायर और 3 दूना 6 -6x
और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। इनको इधर ले जाओ, या फिर 9 9 18 हो जाएगा, इनको भी उधर ले जाओ तो 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यक्स स्क्वायर होगा, माइनस का 6x हो जाएगा, और 9 9 18 हो जाएगा, और माइनस की ये 25 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 6x आएगा, और इसको घटाने पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा, क्योंकि 18 9 दूनी 18, तो यहाँ पे बचेगा 2, 5 2 7, यही आएगा। तो इसमें कह रहा है कि गुणा करने पे कितना आए, यक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस का 6x और माइनस का 7 बराबर का 0। कह रहा है गुणा करने पे 6 7 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 6 आ जाए, 7 एक कम 7, 7 में 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 एक कम 7, 7 में 1 घटा दिए तो 6 हो गया। यक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस के यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस का 1, और यहाँ पे यक्स हो जाएगा -7 बराबर का 0 हो जाएगा। अंदर गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, -7 हो जाएगा, प्लस का यक्स होगा, -7 बराबर का 0 हो जाएगा। इसमें कॉमन लेंगे यक्स तो बचेगा यक्स माइनस का 7, और इसमें कॉमन क्या करेंगे, प्लस का 1, तो यहाँ पे आएगा यक्स माइनस का 7 बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा यक्स माइनस का 7, बचेगा क्या, यक्स प्लस का 1, और बराबर का करेंगे 0। इन दोनों में अगर कॉमन हो चुका है, बराबर करेंगे 0, तो यक्स -7 बराबर 0, तो यक्स बराबर आ जाएगा 7। और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा जो यक्स माइनस का यक्स प्लस 1 बराबर का 0, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो ये माइनस वाला इसका आंसर नहीं होगा, या तो फिर क्या कहते हैं, इसके दोनों आंसर होंगे। ये बिंदु को कह रहा है, तो हाँ हो सकता है इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। यक्स बराबर कितना आएगा, 7 कामा -1। तो यहाँ पे कह सकते हैं यक्स के दो मान आएंगे, 7 कामा -1। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो ऐसे ही हम लोग 10 क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। अभी 10 क्वेश्चन हो गया है, अब हम हो सकता है कि अब की बार जब भी मिलेंगे तो लंबा क्वेश्चन लेके आएंगे। हो सकता है 50 या 40 क्वेश्चन रहें। लगातार 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी, तो उसमें 50 क्वेश्चन पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।